नमस्कार। एन भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। कभी ऐसा दिन नहीं आया जब बांके बिहारी के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की भीड़ कम हुई हो। ठाकुर जी के दर्शन है ही इतने अनूठे, हर कोई उनकी एक झलक देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन जहां भारी भीड़ के चलते भक्त दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते थे, वहीं अब ये दर्शन करना आसान हो गया है। अब सवाल आ रहा होगा, ये आखिर हुआ कैसे? अब आपके इन सवालों का जवाब हम दे देते हैं। दरअसल बांके बिहारी का आंगन अब सूना सूना है। आखिर इसकी वजह है क्या? आखिर क्यों सूना पड़ा बांके बिहारी का आंगन? कभी लगती थी श्रद्धालुओं की भीड़, अब सामने आई खाली तस्वीर। प्रसाद से लेकर खान पान तक क्यों पड़ा हर जगह सूना? श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या नहीं आ रही ठाकुर जी की याद? जैसा कि सभी को पता है, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद लगातार भारी भीड़ रामलला के दर्शन करने अयोध्या का रुख अपना रही है। जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि यही वजह है जब जो वीकेंड पर आधे से भी कम श्रद्धालु वृंदावन आ रहे हैं, जिसका असर वहां की आर्थिकी पर भी साफ तौर से असर डाल रहा है। खान पान से लेकर प्रसाद, पोशाक से लेकर श्रृंगार तक की दुकानों में बिक्री आधे से भी कम हो गई है। पहले की बात करें तो वीकेंड पर करीब 3.25 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन के लिए आया करते थे। खैर, जैसा कहा ही जाता है, चाहे राम कहो या श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। अब जैसे कि सुनने में आ रहा है, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वृंदावन में श्रद्धालुओं की भीड़ पर काफी असर पड़ गया है। इसलिए भी पहले वीकेंड पर 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु वृंदावन में ठाकुर जी या कहें बांके बिहारी के दर्शन को आया करते थे। अब जैसे जैसे भीड़ कम हुई, उसी को देखते हुए पहले जैसी तस्वीरें बदल गई हैं। वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन को लेकर धक्का मुक्की के साथ ही कई घंटे लाइन में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, श्रद्धालुओं ने वृंदावन न जाकर अयोध्या का रास्ता अपना रखा है। पिछले 2.5 साल की बात करें तो बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़ में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिसने शासन और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा कर रख दी थी। 2.5 साल तक प्रशासन भीड़ को कंट्रोल करने के तमाम पैतरे अपनाता रहा, लेकिन ये सब कुछ बेकार चला गया। लेकिन जैसे ही अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजे तो कहना की नगरी को भीड़ से राहत भी मिल गई। इससे एक राहत मिली जरूर है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ से चलने वाला तीर्थ नगरी का आर्थिक पहिया भी धीमा हो गया है। इसका पता तब चला जब रविवार के दिन भी बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट नजर आई। जहां कभी आपाधापी का माहौल बना रहता था, अब वहां सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ नहीं बढ़ी, जिससे श्रद्धालु बड़े ही आराम के साथ मंदिर में दर्शन कर रहे थे। बांके बिहारी के मंदिर का प्रांगण करीब आधा खाली नजर आया, जिससे जो भी श्रद्धालु दर्शन को आ रहे थे, बड़े ही इत्मीनान से और इत्मीनान के साथ ही आराम से अपने बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे। यहाँ लंबे समय बाद मंदिर के सुरक्षा गार्डों और पुलिसकर्मियों को भी राहत महसूस हुई। यहाँ तक कि श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने से गेस्ट हाउस, होटल से लेकर खान पान की दुकानों, रेस्टोरेंट और मुकुट श्रृंगार, पोशाक, कंठीमाला व भारतीय परिधानों के शोरूम भी खाली दिखे। लेकिन इन सब में भीड़ कम होने का खामियाजा शहर की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। लेकिन कहा ही जाता है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लोग अयोध्या में श्री राम के दर्शन करें या वृंदावन के बांके बिहारी के दर्शन, दोनों एक ही हैं।